संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे सब रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं, उस देव भूमि के ध्यान में हम धन्य धन्य हो जाते हैं। उस देव भूमि के ध्यान में हम धन्य धन्य हो जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे टीचर्स को, हमारे सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए हो जाए। मुझे पता है कि किसी भी स्कूल के लिए एनुअल फंक्शन किसी बहुत बड़े सेलिब्रेशन से कम नहीं होता, और जब बात ज्ञान भारती स्कूल की हो, उनके बच्चों की हो, तो एक्साइटमेंट कैसी होनी चाहिए। एक बार जोरदार साउंड आउट हो जाए। आज आप लोगों के जोश और एनर्जी को देख के मुझे पता चल रहा है कि आज का हमारा ये जो एनुअल फंक्शन है और 26 जनवरी का सेलिब्रेशन है, ये सुपर डुपर सक्सेसफुल होने वाला है। तो भाई हमारे बच्चे तैयार हैं? आर वी रेडी? आर यू रेडी? आज हमारे जितने भी परफॉर्मर है वो रेडी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, मेरा नाम एंकर डिम्पल मिश्रा है और मैं पिछले 4 सालों से पॉलिटिकल गवर्नमेंट इवेंट्स करती हूँ। और आज हमारे बड़े सर ने मुझे बुलाया है क्योंकि मैं इस स्कूल में खुद एज ए टीचर पढ़ा के गई हूँ, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो मैं चाहूंगी एक बार हमारी स्कूल ज्ञान भारती के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और जोरदार तालियां इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हमारा अपना ज्ञान भारती स्कूल डिंडोरी विस्तार का ये वन एंड ओनली इकलौता ऐसा स्कूल है कि जब कोई स्कूल नहीं था तो ये स्कूल था। और इस स्कूल से न जाने कितने स्टूडेंट्स पढ़ करके गए, और ऐसी कोई पोस्ट नहीं है जिस पोस्ट पर हमारे स्टूडेंट्स ना हो। तो अगर आप लोगों को प्राउड फील हो रहा है तो एक बार जोरदार तालियों से बताएंगे। चलिए, तो आज का हमारा सेलिब्रेशन स्टार्ट करें उससे पहले हमारे देश के कई सारे जवानों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी है, तो आज हम और आप सब मिलकर के ये गाना उनको डेडिकेट करेंगे। संदेशे आते हैं, आप सभी के दिलों में गूंजता है ये गाना। तो क्या आप सभी तैयार हैं? देखिए, आज की शाम मुझे जोश कम नहीं होनी चाहिए। एक बार मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी के दोनों हाथ ऊपर, एक बार दोनों हाथ ऊपर, तालियों के साथ। और ये गाना आपको गाना है स्टूडेंट्स। घर कब आओगे, घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, बिन ये घर सुना सुना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तुम बिन ये घर सुना। आपके सामने मैं आती हूँ आपके पास। किसी दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, यहाँ से पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, रसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, तुम बिन ये दिल सुना सुना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है, तुझे आती
दिखाई दिया है। स्पेशली सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक हमारी गर्ल्स दिखी है, तो एक बार गर्ल्स प्लीज़ अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। आज मैं मेरी गर्ल्स के लिए कुछ कहना चाहती हूँ कि बेटियाँ माँ की झलक होती हैं और गीता सर्वदा सीता सी महान होती है, अपनी वीरता से लहराती है विजय श्री का परचम। बेटियाँ शक्ति की सच्ची मिसाल होती है, बेटियाँ शान हिंदुस्तान होती है। और आपको और भी नाम रोशन करना है अपने परिवार का। वेल, आज आप सब जानते हैं कि हमारा पूरा अपना ज्ञान भारती स्कूल, मैं चाहूँगी कि आज हम जो कुछ भी हैं यहाँ पर सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए, एक बार अपने पेरेंट्स के लिए जोरदार तालियां बजाइए। इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने आपको सहारा दिया है और आपको कभी भी लड़खड़ाने नहीं दिया है और खुद को तकलीफ में रख करके आपकी ख्वाहिशों को पूरा किया है, वो वन एंड ओनली पापा और मम्मी है। तो एक बार जितने भी पेरेंट्स हैं उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। और उसके बाद हमारी लाइफ में जब हमें ज्ञान की ज़रूरत होती है, जब अंधकार की दुनिया से प्रकाश की ओर में जाना होता है और ज्ञान की ज़रूरत होती है, तो सबसे बड़ा लाइट हमारी लाइफ में कोई होता है तो वो है टीचर्स। आपके टीचर्स खड़े हैं जो आपको पढ़ाते हैं, एक बार टीचर्स के लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि हमें हमारे टीचर्स का शुक्रिया अदा करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत चेंज है। और हमारे टीचर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। बस हम थोड़ी ही देर में हमारे आज के इस शानदार एनुअल फंक्शन की शुरुआत करेंगे। उससे पहले हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमारे जितने भी टीचर्स हैं और हमारे इस डिंडोली विस्तार के जितने भी मेहमान हैं, उनका मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। ओके, तो मुझे बताया गया है कि 5 मिनट में स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं 5 मिनट्स में थोड़ा टैलेंट राउंड कराना चाहूँगी, यानी कि इसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने अभी आज पार्टिसिपेट नहीं किया है ना? नहीं किया, ओके। सो मुझे यहाँ पर एक देशभक्ति गाना सुनना है। कौन सुनाने वाला है? कौन है जो अच्छा गाता है और एक देशभक्ति गाना सुना सकता है? यहाँ पर कोई भी एक पर्सन। देखो, मुझे पता है हमारे ज्ञान भारती में बहुत टैलेंटेड, जब मैं पढ़ाती थी तो मैं यूजुअली देखा है मैंने बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। कौन है जो एक अच्छा गाना देशभक्ति सुना सकते हैं? गर्ल्स में से सच में गाती है? आ जाओ बेटा, तुमको सब बोल रहे हो। यस प्लीज। क्या नाम है? क्या नाम है? सानिया। सानिया एक गाना सुना। देखो, सानिया के लिए तालियां बजी तो मुझे पता चल गया कि सानिया वाकई अच्छा गाना गाती है ना? तो यस, इनके एक गाने के साथ शुरुआत करेंगे। तो सानिया कौन से क्लास में पढ़ते हो? ये 12th में? मुझे तो लगा 8th स्टैंडर्ड में। हाँ, क्या बात है, वेरी गुड सानिया।
हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा। गुर्बत में हो अगर हम, रहते हैं दिल जहाँ में, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यहाँ पर बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन आज एक ऐसा टैलेंटेड बच्चा जिसको स्पेशली हम प्राइज देंगे, अगर कोई देशभक्ति का एक डायलॉग बताएगा, एनीवन, कोई शेर शायरी या एक डायलॉग, कोई आप में से, हमारे ज्ञान भारती का कोई बच्चा, कोई भी एक ऐसा शेर या शायरी या डायलॉग देशभक्ति का या किसी फिल्म का, चलो यस, एनीवन, देखो बहुत सारे हैं, चलो यहाँ से किसने हाथ उठाया था? किसी ने तो बोला था कि हाँ मुझे आता है। हाँ चलो इसको बुलाते, क्या नाम है इनका? अनिकेत दुबे, आ जाओ, सब देखो तुमको बोल रहे हैं। अनिकेत तुमको डायलॉग नहीं आता तो भी मैं ऐसा नहीं कर, अनिकेत कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें डायलॉग बताती हूँ, आ जाओ, अरे आओ, मैं आज सिखा देती हूँ, आ जाओ। देखो वैसे अनिकेत के क्लास वालों ने तो उसको फंसा दिया, तो अभी हम उसको डायलॉग एक देंगे अनिकेत को। अनिकेत आओ तो जरा, कोई नहीं, अच्छा कोई है आप में से? अच्छा मैं आपको डायलॉग बता देती हूँ, वो बताना है। गदर फिल्म का डायलॉग था, सनी देओल का डायलॉग था, हिंदुस्तान जिंदाबाद था। मुझे अच्छे से सुनना है, अच्छे से सुनना है, ठीक है? और ये हम ऑन रिकॉर्ड करने वाले हैं हमारे ज्ञान भारती के बच्चे। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, यस, तो हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद। ये कोई है जो अपनी दमदार आवाज में बोल पाए? ऐसे देखो, ऐसे दोस्त तो कोई है जो बोल पाए आप में से? कोई किसकी आवाज बुलंद है? सोनू स्क्रीन चालू के देख लो ना एक बार। एक काम करते, किसी छोटे बच्चे को बुलाते हैं। कौन है जो ज्यादा बोल रहे हैं? चालू है देख लो। अच्छा ओके, सो अभी 22 जनवरी गई, ठीक है? 22 जनवरी में हमारे 500 सालों का इंतजार पूरा हुआ और हमारे रामलला है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से भी हमारे ज्ञान भारती से भी हम कुछ करते हैं हमारे अपने भगवान राम जी के लिए। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे, सभी के दोनों हाथ उठाएंगे, सभी के दोनों हाथ, बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अरे हर घर में अब एक ही नारा गूंजेगा। तो क्या कहता है मेरे भारत का बच्चा बच्चा? मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। ये लोग को क्या हो गया? भाई पीछे वालों, आप लोग याद रखो। सभी के साथ अरे घर तो क्या कहता है मेरे भारत का बच्चा बच्चा? अब नहीं
डीजे रोहित ये भजन सबको गाना है। स्वागत में मेरे तेरे ही भरोसे हैं हम, तेरे ही सहारे, दुविधा की घड़ी में ये दिल तुझको ही पुकारे, तेरे ही बल से है बल हमारा, तू ही करे दूर अब संकट हमारा, मंत्रों से बढ़कर तेरा नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम बोले श्री रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की। क्या बात है। और फाइनली अब आप सब पूरी जोश और एनर्जी के साथ तैयार हो गए। बस अब कुछ मिनट में हमारा आज का ये एनुअल फंक्शन विद गणतंत्र दिवस सेलिब्रेशन हम स्टार्ट करेंगे। बहुत प्यारा सा एक म्यूजिक बजाएंगे। प्रारंभ हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी हमारे स्टूडेंट्स इर्द गिर्द खड़े हैं विद्यालय प्रांगण के, वो यथाशीघ्र अपने स्थान पर बैठ जाएं और हमारे पेरेंट्स जो इधर उधर खड़े हैं वो सीट पर बैठ जाएं। और आप ध्यान दीजिए कि यह कार्यक्रम आपका है, आपको ही इसे सफल बनाना है। प्यारे बच्चों, सभी अपने अपने कार्य पे जिस कार्य को आपको दिया गया है वो कार्य को बहु निभाइए। एक्टिविटी है जो आप सबको एलईडी स्क्रीन पर दिखाएंगे, तो मैं चाहूँगी आप सबकी नजरें अभी के लिए एलईडी स्क्रीन पर हो, क्योंकि बस थोड़ी देर में हमारे एक मेहमान का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ेंगे हमारा एनुअल फंक्शन शुरू करेंगे। उससे पहले कैन वी हैव द विजुअल ऑन एलईडी स्क्रीन। ये हमारा अपना ज्ञान भारती स्कूल, साइंस एंड कॉमर्स। ये हमारे साइंस के बच्चे किस तरह से लैब में प्रैक्टिस करते हुए, और हमारे स्कूल की हर एक वो एक्टिविटी जो यहाँ पर की जाती है, हर एक सेलिब्रेशन यहाँ पर होते हैं। जैसे देखिए ये मटकी फोड़ना हुआ, जन्माष्टमी सेलिब्रेट करना हुआ, ऐसे कई सारी एक्टिविटीज़, चाहे वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे वो गेम्स हो। ज्ञान भारती स्कूल के बच्चे हमेशा तत्पर रहते हैं, रेडी रहते हैं। ये हमारे स्कूल की गर्ल्स है। बाकी सेलिब्रेशंस इंडिया के हर एक त्यौहार को हमारे बच्चों को हमारे स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं, और ये हमारे सभी स्कूल के स्टूडेंट्स सेलिब्रेट करते हुए ये हर एक्टिविटी। ज्ञान भारती स्कूल एक ऐसा स्कूल जहाँ पर संस्कार के साथ डिसिप्लिन का सबसे ज़्यादा महत्व हमारे बड़े सर देते हैं, और हमारे स्कूल के ऐसे एक से बढ़कर एक बेहतरीन टीचर्स जो स्किल बेस्ड एजुकेशन हमारे बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, और हर एक एक्टिविटीज़ बच्चे करते हैं। साइंस एंड कॉमर्स के हमारे बच्चे हैं जो बाकी भी बहुत अच्छे से स्कूल में पढ़ते हैं। रथ पर चल रहा है देश मेरा, स्वस्थ भारत, सुनहरे भारत का, उज्जवल भारत का भविष्य देख रहा है देश मेरा। आज हमारे जितने भी यहाँ पर पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को गणतंत्र दिवस की
बहुत सारी शुभकामनाएं, एक बार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से हो जाए। और खास तौर पे हमारे बच्चों के लिए जो बहुत एक्साइटेड है आज के एनुअल फंक्शन के लिए, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में बस अरमान यही है अब तो कुछ कर जाए। तो आइए चले हमारे आज के अपने एनुअल फंक्शन की शुभारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में एक बार जोरदार वाली तालियां हो जाए। जोरदार तालियां इसलिए कि मैं बताना चाहूंगी कि हमारी ज्ञान भारती स्कूल को जिन्होंने फाउंड किया, जिन्होंने उसकी नींव रखी, मैं बताऊं इतने सालों का उनका अपना इतना बड़ा एक्सपीरियंस। आप सब जानते हैं कि जब यहाँ पर एजुकेशन का कुछ भी नहीं था, तब से हमारे बड़े सर डॉक्टर जयेंद्र त्रिपाठी सर ने इस स्कूल की नींव रखी और न जाने कितने विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ करके अपने सपनों को पूरा किया है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे बड़े सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, हमारे फाउंडर एंड ट्रस्टी ऑफ ज्ञान भारती स्कूल। और साथ ही साथ वो मैम जिन्होंने एजुकेशन हो, टीचर्स को मैनेज करना हो, स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन करना हो, उसे मैम ने किया, यानी हमारी डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी मैम। मैं चाहूंगी कि हमारी डायरेक्टर मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से हो जाए। कहते हैं किसी भी शुभ काम की शुरुआत हमेशा लाइटिंग द लैम्प के साथ करते हैं। तो आइए चले दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ करते हैं। दीप प्रज्वलन के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगी डॉक्टर जयेंद्र त्रिपाठी जी, जिन्हें हम सब बड़े सर के नाम से जानते हैं। बड़े सर यहाँ पर आएंगे और उनके साथ हमारी डायरेक्टर मैम डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी जी। मैं चाहूँगी कि दोनों सर और मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाइए। आइए चले हम सब शुभारंभ करते हैं लाइटिंग द लैम्प के साथ। ये दीप है विश्वास का, ये दीप हर्ष और उल्लास का। तो आइए चले अंधकार से प्रकाश की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, एक प्रयास अज्ञान से ज्ञान की ओर हम सब मिलकर के। महाकवि नीरज जी ने कहा है, जलाओ इतने दिए कि याद रहे, अंधेरा कहीं रह ना जाए। तो यहाँ पर दीप प्रज्वलन करते हुए शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते, दीप ज्योति नमस्तुते, दिव्या दिव्या दीपोत्कार काने कुंडले मोतिया, दिव्या देखुन नमस्कार, दिव्या देखुन नमस्कार। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी इस प्रार्थना के लिए। और मैं भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी मैम से, सर से, प्लीज़ आप वहाँ पे विराजित हो जाइए। चलिए अब आगे शुरुआत करते हैं स्वागत गीत की। तो स्वागत गीत के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी 10th A
हिंदी मीडियम की गर्ल्स, आप सब मिलकर के स्वागत करेंगे हमारे सभी मेहमानों खास का, हमारे सभी बच्चों का। स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम नित भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम। तो ये जो हमारे स्वागत करेंगे आप सभी का। हमारी 10th स्टैंडर्ड की गर्ल्स के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए जिन्होंने स्वागत गीत यहाँ पर प्रस्तुत किया, बहुत ही खूबसूरत। कहते हैं ना कि हमारे देश की एक और परंपरा है अतिथि देवो भव। तो आइए चलिए इसी खूबसूरत सी परंपरा को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच में उपस्थित हमारे मेहमानों खास का स्वागत सम्मान करेंगे। स्वागत सम्मान के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी बड़े सर, कृपया आप मंच पर उपस्थित होंगे और बड़े सर के साथ में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी जी, आप मंच पर उपस्थित होंगे हमारे मेहमानों खास का स्वागत सम्मान करने के लिए। देखिए हमारे बीच में आज सर आपको बताएंगे हमारे आज के जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं। तो आप सबके बीच में डॉक्टर जयंत त्रिपाठी सर, जो कि ट्रस्टी फाउंडर ज्ञान भारती स्कूल के हैं, पिछले 27 ईयर्स से जो इस ज्ञान भारती स्कूल में ज्ञान लेकर के हमारे बच्चे गए, उसके पीछे इनकी इंस्पिरेशन रही है। Well, ladies and gentlemen, put your hands together and please welcome our honorable guest of honor। मैं चाहूँगी कि जोरदार तालियों के बीच में हमारे सुरेश भाई लाडमोर, ट्रस्टी ऑफ वेदांत विद्यापीठ, उनका हम वेलकम करेंगे। जोरदार तालियां हो जाए सुरेश भाई लाडमोर सर, ट्रस्टी ऑफ वेदांत विद्यापीठ, जो कि हमारे आज के स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर हैं, जिनका स्वागत सम्मान यहाँ पर हमारे बड़े सर करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत अभिनंदन ऑन बिहाफ ऑफ ज्ञान भारती स्कूल। बड़े सर स्वागत सम्मान करते हुए आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में सर आपका बहुत बहुत स्वागत। इसी के साथ में वेलकम जिनाबाई जिंजाला सर, ट्रस्टी ऑफ वेदांत विद्यापीठ, आर ऑनरेबल गेस्ट ऑफ ऑनर, उनका हम यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं। हमारे गेस्ट हैं ज्ञान भारती स्कूल के, आपके हम सभी के, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। वे अपना कीमती वक्त लेकर के हमारे बीच में उपस्थित हुए, बड़े सर उनका स्वागत करते हुए सर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आज उपस्थित हुए यहाँ पर। इसके पश्चात धर्मेश भाई हमारे पास साथ उपस्थित है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी धर्मेश भाई कृपया आप मंच पर उपस्थित होइए, हमारे मेहमान खास हैं, इनका भी हम
ज्ञान भारती स्कूल की ओर से बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। देखिए आज के हमारे इस सेलिब्रेशन के एनुअल फंक्शन के डे पर हमारे जितने भी मेहमान हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं हमारे बड़े सर की तो उनके लिए उनका हर मेहमान बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत स्वागत सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन आपका कीमती वक्त देने के लिए, यहाँ पर उपस्थित होने के लिए। कांता स्कूल के प्रिंसिपल मैम मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मैम प्लीज, मिनी मैम प्लीज आप मंच पर उपस्थित होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज वेलकम द प्रिंसिपल ऑफ वेदांता। स्वागत है यहाँ पर उपस्थित होने के लिए, थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार तालियां आप सभी बजाएंगे। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सभी को बताऊं कि जिनकी पूरी जिंदगी एजुकेशन में गई है, जिन्होंने न जाने कितने बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है, एज अ एडवोकेट कहूँ, एज अ प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल कहूँ या एज अ ट्रस्टी कहूँ, जिन्होंने एजुकेशन को अपनी पूरी जिंदगी समर्पण कर दिया। अभी तो वो रिटायर्ड एज में है, 69 की एज में होके भी 50 वाला वर्क कर रहे हैं। मैं चाहूंगी हमारे बड़े सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैं चाहूंगी कि इतना अनुभव, इतना बड़ा एक्सपीरियंस हमारे बड़े सर का एजुकेशन फील्ड में, और ये अपने आप में वाकई बहुत बड़ी बात होती है कि अभी बड़े सर आप सभी को संबोधित करेंगे। उसके साथ हमारे बीच में शासक पक्ष नेता यहाँ पर शशिबेन त्रिपाठी जी उपस्थित हो चुके हैं। मैं चाहूँगी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एंड उन्हीं के साथ धर्मात्मा त्रिपाठी जी भी उपस्थित है। मैं चाहूँगी जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सभी की ओर से। शासक पक्ष नेता शशिबेन त्रिपाठी जी, देखिए वे एक महिला होकर के अपने क्षेत्र में जिस तरह से राजनीति में अपना परचम लहरा रही है, जिस तरह से बाखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। मैं चाहूंगी हमारी ज्ञान भारती स्कूल दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ हमारे खास मेहमान का यहाँ पर स्वागत करेंगे। शशिबेन त्रिपाठी जी साक्षात पक्ष नेता और उन्हीं के संग धर्मात्मा भाई त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत जी का स्वागत सम्मान करेंगे धर्मात्मा त्रिपाठी जी। और हमारे सूरत का एक ऐसा जाना माना पूरे ब्राह्मण का चेहरा, और हमारे बीच में धर्मात्मा त्रिपाठी जी और शशिबेन त्रिपाठी जी का भी हम अभिवादन करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी रश्मि ज्ञान भारती स्कूल स्वागत करेंगी हमारी मैम का, शशिबेन त्रिपाठी जी का। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतने बिजी शेड्यूल में होकर भी आपने अपना कीमती वक्त हमारे बच्चों के लिए दिया, उनके हौसले को अफजाई करने के लिए दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगी कि बड़े सर स्वागत करेंगे हमारे श्रीमान धर्मात्मा भाई त्रिपाठी जी का। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं चाहूँगी आप सबकी करतल ध्वनि जोरदार तालियों के साथ उनका हम अभिवादन करते हैं। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत शुक्रिया, खूब खूब स्वागत। हम सर के संबोधन को सुने उससे पहले हम सब मिलकर के सर का स्वागत करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हमारे बड़े सर का स्वागत करना चाहेंगे और मैं प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे पेरेंट्स और बच्चों के बिहाफ पे हमारे बड़े सर का पुष्प गुच्छ के द्वारा स्वागत करेंगे। मैं चाहूंगी दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ बड़े सर का स्वागत करेंगे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों के एजुकेशन के लिए, गर्ल्स के एजुकेशन के लिए यहाँ पर दिया है। बड़े सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रश्मि मैम का भी हम सब मिलकर के स्वागत करेंगे। रश्मि मैम के स्वागत करेंगे डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी जी, हमारी डायरेक्टर मैम, जिन्होंने जब से हमारी ज्ञान भारती स्कूल की जिम्मेदारी ली है, बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारी को बाखूबी बच्चे टीचर्स के साथ मिलकर निभा रहे हैं। और अब वक्त आ चला है कि हम और आप सब मिलकर के बड़े सर को सुने, यानी हमारे सर को सुने और आप सबको वो शुभकामनाएं दें। और आज इस मंच से आपको कुछ कहने वाले भी हैं, संबोधन देने वाले हैं। इनकी स्पीच में आज कुछ तो सरप्राइज होने वाला है, सो आप सब लोग तैयार होंगे। बच्चे बड़े आज खुश हैं एनुअल फंक्शन के इस पावन बेला में विराजमान हमारे गणमान्य अतिथि महोदय श्री सुरेश भाई लाड़ू मोर, फिर जीना भाई जंजाला, फिर धर्मेश भाई, धर्मात्मा भाई त्रिपाठी और हमारी प्रतिबेन त्रिपाठी, बिन्नी मैडम, केतन ज्योति साहब, पूर्वी मैडम वगैरह वगैरह, और हमारे विद्यार्थीगण, भूतपूर्व विद्यार्थीगण जो बैठे हुए हैं,
हमारे स्टाफ मेंबर्स और हमारे प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, छात्र छात्रों तो सबको बड़ी उत्सुकता होगी कि आज हमारा गेस्ट कौन है, आज इसका सम्मान किया गया, उनका बारे में उनका ऐसा कर जो हमारे मेहमान आज हैं, गेस्ट हैं, मुख्य अतिथि हैं, जिनका सम्मान किया गया वो हैं कौन, इसके बारे में सबके मन में जिज्ञासा होगी, उत्सुकता होगी। ये जरूरी है कि मैं बताऊं उनके बारे में वो कौन है। देखो मेरे पेरेंट्स, मेरे बच्चों, 2-3 माह से मैं सुन रहा हूँ कि ज्ञान भारती विद्यालय बिक गया, बिक गया, बिक गया। हाँ, तो मैं जरा स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ, स्पष्टीकरण कि ये ज्ञान भारती विद्यालय बिका नहीं है, बिकेगा नहीं, केवल उम्र अवस्था को ध्यान में रखते हुए अब मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ और अपना कार्यभार अपने एक बहुत जिम्मेदार ग्रुप वेदांता विद्यापीठ के संचालक ट्रस्टी सुरेश भाई, जिना भाई, धर्मेश भाई वगैरह के कार्यक्रमों में मैं समर्पित कर रहा हूँ और साथ में मैं भी हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं गया, मैं साथ मिलकर जुड़ा हूँ और वो लोग इतने मेहनती हैं, इतने अच्छे हैं कि ज्ञान भारती विद्यालय के विकास को और आगे ले जाएंगे, हमसे आगे भी काम करेंगे वो और दिखाई पड़ेगा कि उन्होंने क्या काम किया, क्योंकि वो एक बहुत बड़े स्कूल के मालिक है, वेदांत विद्यापीठ और बहुत अनुभवी है, इसलिए मैं उनके हाथों में ये दायित्व कार्यभार सौंप रहा हूँ कि इस स्कूल को, बच्चों को, भविष्य को और आगे ले जाएं, आगे बढ़ाएं और हमें पूरा विश्वास है, आशा है अपने निष्ठा, कर्तव्य, परिश्रम से ये नई मैनेजमेंट, वेदांता मैनेजमेंट, सुरेश भाई वगैरह, जिना भाई इस स्कूल को और आगे ले जाएंगे और साथ में उनके मैं भी जुड़ा हूँ। लेकिन अब क्या है, मेरी उम्र एज 70 में एक कम है, 70 में 1 वर्ष मेरी उम्र कम है। मैं 43 ईयर्स सेवा इस फील्ड में किया हूँ, सर्विस एज प्रिंसिपल, ट्रस्टी, स्कूल संचालन को अगर हम जोड़ डालें तो पूरा होता है 43 ईयर्स मैंने सेवा किया शिक्षा क्षेत्र में। बेसिकली मैं बताऊँ कि मैं तो बेसिकली वकील रहा हूँ, वकील एडवोकेट, लेकिन हमें ये फील्ड बहुत पसंद है, शिक्षा क्षेत्र। और गीता में भी लिखा गया है कि बचपन, बुढ़ापा, जन्म और मृत्यु निश्चित है। गीता में भी लिखा है जन्म और मृत्यु निश्चित है, अटल है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब मैं 70 में एक कम पूरा कर रहा हूँ। हमारे घर वाले हमको 2-3 साल से बोल रहे हैं अब आपका हो गया, आराम करो, घर बैठो, लेकिन तो भी मैं खींच रहा हूँ, अब मैं नहीं खींच पा रहा हूँ। इसलिए मैंने उसका कार्यभार एक अच्छे मैनेजमेंट को सौंप रहा हूँ, साथ में मैं भी हूँ, मैं भाग नहीं रहा हूँ। और दूसरी बात बताऊँ कि ये मैनेजमेंट का मैं जितनी भी तारीफ करूँ उतना कम है, जितनी तारीफ करूँ उतना भी कम है इनके मैनेजमेंट का। और तो ये रहा हमारे जिना भाई, सुरेश भाई, अच्छा रमंदा भाई हमारे भाई हैं, नसीबेन मेरी भाभी हैं, तो जानते हैं। तो अब आगे आते हैं, मैंने थोड़ा सा अपने कुछ का परिचय दिया, परिचय देना हमारे लिए ज़रूरी था। लोगों को उत्सुकता है कि हमारे आए हुए मेहमान गेस्ट हैं कौन, इसलिए वही बताना मेरे लिए ज़रूरी हुआ। धन्यवाद। हमारे बड़े सर के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सभी। और आज यहाँ पर उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है और ब्रीफिंग के लिए मैं चाहूंगी कि हमारी डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी मैम, जोरदार तालियां हो जाए, जो एज ए डॉक्टर अपने प्रोफेशन को मैनेज कर रही है और हमारे स्कूल के मैनेजमेंट को भी देख रहे हैं। तो डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी मैम को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमारी ऑडियंस को एड्रेस करें।
I welcome our honorable all the guests, staff, especially parents and all my dear students. सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, मैं हूँ ज्ञान भारती। हाँ, वही ज्ञान भारतीय जो नवागांव डिंडोली सूरत वाला, जो शिक्षा जगत में अपना जलवा बिखेर रहा है, जो शिक्षा और अनुशासन की जीती जागती मिसाल है। अनुशासन ही शिक्षा है। सब शिक्षा की बात आ ही गई है तो मैं आपको बताती हूँ, आज मुझे बच्चों का भविष्य सजाते संवारते तथा उनके अंदर का ज्ञान का दीपक जलाते 27 वर्ष हो गए। चलिए आज मैं आपको एक ऐसे महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो मेरे जन्म की है, जिन्होंने मुझे इस धरती पर लाया, जिसने मुझे यह रूप रंग दिया। मैं उन्हीं के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे जन्मदाता का शिक्षा जगत से गहरा नाता रहा है। बचपन से लेकर आज तक वे शिक्षा जिले में जन्मे हमारे पिता, जिनकी शिक्षा दीक्षा की शुरुआत अपने पैतृक गांव से ही है। जौनपुर से ही उनकी शुरुआत हुई है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अपने जन्मदाता की शैक्षणिक योग्यता के विषय में बात करना चाहती हूँ। उन्होंने 10वीं की परीक्षा की पास ही नहीं बल्कि सेंटर टॉप किया था पूरे ज़िले में। पूरे ज़िले में उन्होंने सेंटर टॉप किया था। जब विद्यार्थी पास होने की बात करता था, वही हमारे जन्मदाता ने सेंटर टॉप किया और उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप प्रदान करके उनको सम्मानित किया। हमारे जनक ने मास्टर की उपाधि तीन विषयों में प्राप्त कर महारत हासिल की। एमए उन्होंने इंग्लिश से, हिंदी तथा संस्कृत में भी उन्होंने मास्टर की डिग्री की। बीएड, एमएड, एलएलबी यह तमाम डिग्रियों उन्होंने ही हासिल नहीं कर ली होगी। कितने कठिन परिश्रम तथा मेहनत का यह नतीजा था। प्यारे दोस्तों, मैं यह बताना चाहती हूँ, कोई एक विषय में मास्टर की उपाधि हासिल नहीं कर पा रहे, इन्होंने तीन विषयों में महारत हासिल की। अब मैं जहाँ से उन्होंने अपने कार्य की शुरुआत की है उसकी चर्चा करने चाहूँगी। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमारे जन्मदाता ने जौनपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अर्थात जिला अदालत में वकालत की। शिक्षा जगत में प्रवेश किया। शारदा विद्यालय नागपुर में शिक्षक का कार्य करते हुए 5 वर्ष प्रिंसिपल के पद पर आरसी पटेल जूनियर कॉलेज धुलिया महाराष्ट्र में उन्होंने कार्य किया। आरसी पटेल एक ऐसा महाविद्यालय है जहां उन्होंने 5 वर्ष अपने बिताए और 2 वर्ष प्राच्य के पद पर गवर्नमेंट गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल एंड जूनियर कॉलेज नासिक में अपना शिक्षा को प्रदान किया। अब मैं सूरत की बात करती हूँ। इन्होंने प्रिंसिपल के पद पर गवर्नमेंट स्कूल विद्या भारती में 18 वर्ष तक सेवाएं दी। मैं अब अपनी कहानी बताती हूँ कि एक समय मेरे जन्मदाता ने सोचा कि कोई मैं ऐसा कार्य करूँ जिससे समाज का हित हो। इस सोच के माध्यम में 1997 में मेरा जन्म हुआ, मेरा नामकरण हुआ ज्ञान भारती, पहला ऐसा विद्यालय इस विस्तार में। आप जानते हैं कि मेरे पिता ने क्यों ऐसा किया। इस विस्तार में समाज सेवा कार्य जो बीड़ा उन्होंने उठाया, जो बात सोची शायद और कोई ना सोचता, उन्होंने अपने ज्ञान को लोगों को बांटने का कार्य किया। यह भी श्रेय हमारे परम पिता को ही जाता है। मुझे आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे पिता अनुशासन प्रिय प्रखर बुद्धिजीवी, जिनकी सोच के आगे मेरी सोच शुरू होती है, शायद ये प्रतिभा मेरे पिताजी में ईश्वर ने बड़े सोच समझकर बनाया होगा। समाज सेवा का यह बीड़ा जो उन्होंने उठाया, बच्चों में जो अनुशासन उन्होंने दिया, बच्चों की तो बात ही छोड़ दीजिए, वहाँ तक मैं बात करूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उन्होंने मुझे भी
शक्ति भर दी मुझे चलाने की जो विद्या अपनी आज वह हमारे बच्चों में दिखाई दे रही है। मेरे परम पिता का कहना है जो मुझे देना था मैं समाज को तथा बच्चों को दे दिया। मेरा सपना था हर घर में बच्चा निकले, पढ़ाई करके आगे बढ़े, सोचा कार्य में इस क्षेत्र में किया और उनके शब्द है अनुशासन ही शिक्षा है, शिक्षा से ही अनुशासन है, अनुशासन से ही शिक्षा है, शिक्षा से ही अनुशासन है। सेवा देते देते 27 साल हो गए। मैं तहे दिल से अपने परम पिता का बार बार अभिनंदन और वंदन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही अच्छा हमारे रश्मि एजुकेशन ट्रस्ट के हमारे जिनके नाम से हमारी संस्था चल रही है। रश्मि मैडम ने आपके सामने अपने जन्म की कहानी बताई और हमारे संस्थापक श्री के उन तमाम पहलुओं पर प्रकाश डाला। अब इसी के साथ हमारे कुछ पुराने प्रतिभावान बच्चे जो हमारे विद्यालय से पढ़कर बड़े बड़े उच्च शिखर पर पहुँचे हैं, बहुत सारे तो उपस्थित नहीं हो पाए, इसके लिए हमें खेद है, लेकिन हमारे कुछ बच्चे हमारे आपके बीच उपस्थित हैं। उनका सम्मान हम बारी बारी से बड़े सर के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले तिवारी अभिषेक पढ़ करके बहुत अच्छी पोस्ट पे आज सक्सेसफुल है, तो उनमें से ही एक तिवारी अभिषेक है, उनका हम वेलकम करेंगे। आप लोग प्लीज़ जोरदार तालियां बजाइए। आज उन्हें बुलाने के पीछे हमारा मकसद है कि आपको भी इंस्पिरेशन मिले और हम बता पाएँ कि हमारे स्कूल के बच्चे टॉपर फर्स्ट रैंकर है सर, बता रहे हैं। अब आज ये BSNL में टेलीफोन में इंजीनियर है, हमें गर्व है। और हमारे यहाँ बच्चा टॉप किया हुआ एक बड़े भक्त है BSNL तिवारी अभिषेक तिवारी, उनका सम्मान मैं करना चाहूँगा। तिवारी अभिषेक जो कि टॉपर है और हमारे स्कूल के ही है, इंजीनियर है। अभी मैं चाहूँगी जोरदार तालियां तिवारी अभिषेक के लिए हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञान भारती स्कूल की ओर से, और आप ये हमारे बड़े सर की ओर से आपके लिए एक प्यारा सा सम्मान। थैंक यू। स्कूल से ही पढ़ के हुए गए हुए हैं और तिवारी रोहित जी काफ़ी बड़ी और अच्छी पोस्ट पे हैं। भी रोहित तिवारी, बड़े हर्ष की बात है, करीब 20 दिन पहले सेंट्रल बैंक के जितने ब्रांचेज हैं पूरे जोन के 52 ब्रांचेज हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के, उसका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसमें हमको इन्वाइट किया गया था, मैं गया था। तो वहाँ को जो बैंकों के मैनेजर थे वो आए हुए थे, तो सम्मान हुआ और देखिए सम्मान जो हुआ वो सुनकर हो गया। पूरे गुजरात में एज मैनेजर सेंट्रल बैंक टॉप किया परफॉर्मेंस में रोहित तिवारी ने पूरे गुजरात में सेंट्रल बैंक टॉप किया एज मैनेजर टॉप किया अपने काम से। तो इनका मैं वहाँ था, मैं खुद मौजूद था वहाँ, मैंने बताया कि लड़का तुम्हारे काम होती है, तो हमें बड़ी खुशी हुई, इसलिए हमने आप बुलाया सम्मान के लिए। क्या बात है। इस समय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भरूच में सुपरफिक्स में सीनियर ब्रांच मैनेजर है। क्या बात है, बैंक मैनेजर भरूच में सेंट्रल ऑफ इंडिया, हेड ऑफ द बैंक। हेड ऑफ द बैंक भाई अपने आप में बहुत गर्व की बात है, जोरदार तालियां बजा लीजिए। ये सर का भाव है, देखिए जब अपना बच्चा देखा हुआ हो, अपने आंखों से पढ़ा हुआ और बड़ी पोजीशन पे हो, तो बाकी जो भाव होते हैं वो रुकते नहीं हैं, और वो बड़े सर का भाव है। कंग्रेचुलेशंस, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। हमारे स्कूल का नाम रोशन करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले माहिर स्टूडेंट को बुला लेते हैं, वो है अगर लोग तोते होंगे तब तिवारी ऐसे क्यों आ रहे हैं? मैं तो तोते हूँ ना, हाँ ये सही। तिवारी तिवारी तिवारी। अब क्या कहे के लिए, ये लड़का टॉपर हमारे यहाँ का है, 12वीं कॉमर्स का टॉपर अपनी मेहनत से बैंक ऑफ बड़ौदा
हेड ऑफिस में इस समय ब्रांच मैनेजर है, बड़े पोस्ट पे है, हेड ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा प्रदीप तिवारी। तो हमको गर्व है आज ज्ञान भारती ने बहुत कुछ दिया, आज वही देख हमें खुशी है, हर्ष है, आज हमारे पढ़ाए हुए लड़के कहाँ पहुँचे हैं। प्रदीप तिवारी, बिल्कुल प्रदीप तिवारी जो कि मैनेजर है, बैंक मैनेजर है, तो वाकई सर के लिए भी, हमारे टीचर्स के लिए बहुत प्राउड की बात है कि यहीं से बड़ा हुआ बच्चा आज अपने मकसद को पा रहा है, अपनी मंजिल को पा रहा है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके पश्चात जो हमारा अगला होनहार स्टूडेंट रह चुके हैं वो है राठौड़ आरती, राठौड़ आरती देवेंद्र सिंह।